हय्य अलल फलाह। मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि दिल्ली सल्तनत के ताल्लुक़ से हम लोग मालूमात हासिल कर रहे हैं और ये एक हफ़्ता से प्रोग्राम चल रहा है जिसका बड़ा उन्वान है हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर के समझिए कि मुग़ल के दौरे हुकूमत के आगाज़ तक जो है दिल्ली सल्तनत, उसको हम लोग बहस कर रहे हैं, मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो ये आज का इंशाअल्लाह 7वां प्रोग्राम होगा और दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। तो अभी तक हम लोग दिल्ली सल्तनत में ग़ुलाम ख़ानदान, खिलजी ख़ानदान और तुगलक ख़ानदान देख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह दो छोटा छोटा ख़ानदान है, वो है सैयद ख़ानदान और लोधी ख़ानदान। इसके बाद मुग़ल आ जाएंगे। तो सैयद ख़ानदान और लोधी ख़ानदान में क्या मामला थे तो वो आज हम देखेंगे कि ग़ुलाम ख़ानदान जो है वो 1206 से लेकर के 1290 तक, फिर खिलजी ख़ानदान जो है वो 1290 से लेकर के 1320 तक, और फिर तुगलक ख़ानदान जो है वो 1320 से लेकर के 1414 तक, और 1414 से फिर जो है ये सैयद ख़ानदान का जो है दौर शुरू होगा तो वो 1451 तक, यानी समझिए कि 37 साल जो है इसमें। तो इसमें 4 बादशाह हुए, लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा आला किस्म के नहीं थे और तारीख़ में अपने कोई नक्श नहीं छोड़े, लिहाजा नाम जान लेना काफ़ी है। तो तुगलक ख़ानदान का जो आखिरी बादशाह था महमूद तुगलक, तो उसको जो है हटा करके खिज़र ख़ान जो है दिल्ली पर कब्ज़ा किया है। तो उसमें हम जानते हैं कि तुगलक ख़ानदान में 3 बड़े बादशाह हुए थे। ग़ियासुद्दीन तुगलक जो बानी है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, कुछ अच्छा काम भी किया कुछ बुरा भी किया, और फिर उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जो था उसको जितने ही जो है समझिए कि सल्तनत मैसर थी उसमें, लेकिन उसने अच्छा निज़ाम कायम किया और रियाया उसके खुश हो गई। वो जो है एक्सपेंड नहीं किया, अन्ना उसकी ख्वाहिश थी। वो समझिए कि जितना ही है उतने ही पे इक्तफा किया, जिसकी वजह से हिस्टोरियन उसको कमज़ोर बादशाह जो है गर्दानते हैं कि बाप दादा की कोई भी मीरास लेने की कोशिश नहीं किया। लेकिन वो मालूम है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बंगाल की बगावत को जो ख़त्म करने के लिए गया था, तो उसमें 1,80,000 लोगों की जान चली गई थी। तो उससे उसका दिल जो है वो समझे कि मुर्दा हो गया था कि अगर जो है हुकूमत खून खराबे का नाम है तो ऐसी हुकूमत मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है बना दिए हो तो मैं जो है संभालता हूँ, लेकिन जितनी ही उतने ही मैं रियाया को खुशी देने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक चीज़ जो है आप देखेंगे यहाँ से जो है टर्निंग पॉइंट भी आएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है जब भी कोई किसी बड़े चीज़ में हाथ डालता था तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आता था। उसकी वजूहात तो बहुत सारे थे कि वो जज्बाती था और फिर समझिए कि ओवर एम्बिशियस था, ज़िद्दी भी था, लेकिन एक बड़ा रीज़न यह है कि वो जो है सूफिया किराम के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, यहाँ तक कि पर्सनल जो है खादिम रखने पर मजबूर कर लिया था और दिल्ली से तकरीबन तो खाली करा दिया था। लेकिन इसके बाद जब फ़िरोज़ शाह तुगलक आता है तो वो भी जो है सूफिया किराम को जो है विड़ देने के बजाय अब वो उलमाए किराम को विड़ देना शुरू कर दिया और फ़ुक़हा किराम को जो है विड़ देना शुरू किया और तरीक़त के बजाय शरीयत पर जोर देना शुरू किया। तो ये जो है बहुत बड़ी चेंजेस थी कि एक जो है वो दीनी लिहाज से भी जो है शिफ्ट आ रहा था, और अब तक आते आते सूफिया किराम में भी बहुत सारी खराबियाँ आ गई थी, यानी हिंदुआना रस्म रिवाज ये सब, बस ये जो है कि नाम बदल गया था, बकिया सारा हिंदुआना पसमंदर ही जो है वो बीच में आ जाता था। वो ये करते हैं तो हम ये कर लें, वो ये करते हैं तो हम ये कर लें, तो लिहाजा वो सिर्फ जो है वो भगवान का नाम लेते या अल्लाह का नाम लेते, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया था। और ये हर चीज़ में होता है। सहाबा किराम के दौर में भी आप देखेंगे कि शुरू के जो सहाबा किराम हैं उनकी बात अलग है, अब बात के जो है वो अलग है, अब फिर ताबीन तब ताबीन में मामला बिल्कुल उलट जाता है। तो ये सूफिया किराम में भी जो है मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं या और लोग हैं, तो इन लोगों के जो है कारनामे अलग हैं, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे बहुत सारे खलत मलत आ गए। और इसमें सुन्नत से करीब आपको जो है जो सबसे ज़्यादा सूफिया में जो सिलसिला करीब नज़र आएगा वो आपको नक्शबंदी सिलसिला करीब आएगा, वरना तो जो है समझिए सिमा के नाम पर म्यूज़िक सुनना और जो है गाना सुनना ये सब जो है रिवाज पा गया था। महफिलें लग रही है, लोग झूम रहे हैं और तरीक़त जो है सुन्नत को कम अहमियत दी जा रही है और बस अल्लाह अल्लाह करो, यानी आप सल्लल्लाहु की हैसियत को जो है उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। तो फिर जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक जो आया है उसने कहा नहीं, तरीक़त से ज़्यादा शरीयत की पाबंदी होनी चाहिए, यानी सिर्फ अल्लाह से लौ लगाना ही असल चीज़ नहीं है, बल्कि जो है इस्लाम की पाबंदी भी असल चीज़ है। तो उसमें नमाज है, रोज़ा है, ये सारी चीज़ें।
तो इस लिहाज से यहाँ देखें। फिर आप देखेंगे अकबर के ज़माने में फिर एक और शिफ्ट आएगा। वो क्या आएगा कि अब जो है सिर्फ जो है शरीयत नहीं, तजदीद दीन की बात हो कि दीन को वैसे ही गालिब करो जैसे जो है सहाबा किराम के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में गालिब हुआ था। तो गालिब क्या करो, मतलब कि अभी जो दीन डिवाइड हो गया है कि सियासी मामलात बादशाह देखेंगे या दीनी मामलात उलमा किराम देखेंगे, तो ये डिवीजन नहीं चलेगी। एक ही खलीफा बादशाह भी होगा, मस्जिद का इमाम भी होगा। तो ये तजदीदी काम जो है फिर अकबर के दौर के बाद जो है वो समझे मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, फिर मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, फिर और भी सुवान इस तरह से जो है जारी रहेंगे। तो ये फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है, जो समझे कि 88 में उसका इंतकाल हो गया है, तो उसके बाद जो है खाना जंग आपस में शुरू हो गई। और जानते हैं कि 6 साल में 3 बादशाह ऊपर नीचे आए, तो उससे फ़ायदा उठा लिया अमीर तैमूर लंग। अब वो आया और 1398 में दिल्ली की ईंट सीट बजा और बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया उसको। और ये जो आखिरी बादशाह था ये छोड़ करके भाग करके गुजरात चला गया कि तैमूर का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तैमूर जब वापस चला गया है तब ये फिर गुजरात से जो है वो महमूद जो है वो वापस आया है और वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम किया है। लेकिन तैमूर जब वापस जा रहा था तो लाहौर में और सरहिंद में वहाँ पर उसने जो है अपना गवर्नर छोड़ के गया, उसका नाम था खिजर खान। और फिर उसके बाद जो है यानी 1398 में और फिर 1404 में जो उसका जानशी हो गया शाहरुख, तो शाहरुख जो है तो उसका जानशी फिर गवर्नर हो गया खिजर खान। तो तैमूर लंग का भी गवर्नर था और शाहरुख का भी गवर्नर था। तो इसमें और महमूद में जो है वो लड़ाई चल रही थी, यहाँ तक कि जो है 1413 में वो महमूद का इंतकाल हो गया और तुगलक खानदान का आखिरी बादशाह खत्म हो गया और खिजर खान ने वहां से आकर के लाहौर से आकर के दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ये किस साल की बात है? 1414। अब खिजर खान जो था ये कहता था कि मैं आले रसूल में से हूँ, मेरा खानदानी ताल्लुक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है, लिहाजा इसके खानदान के जो है सैयद खानदान का नाम दिया गया, सादात खानदान। और इसी वजह से ये जो है बादशाह का लक़ब नहीं लिया, न सुल्तान का लक़ब लिया। ये कहता था कि मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं जो है तैमूर लंग का जो है समझिए कि रैयत आला। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का था, बलबन जो था वो नासिरुद्दीन महमूद का था, इसी तरह ये कहता था कि मैं जो है वो तैमूर लंग का जो है वो गवर्नर हूँ। लिहाजा इसने अपने लिए टाइटल बादशाह का नहीं अपनाया बल्कि एक टाइटल अपनाया रैयत आला, यानी जितनी भी रैयत है उसकी उसमें सबसे मैं आला हूँ, यानी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, वजीर आजम के तौर पर। तो ये जो है 1414 से लेकर के 1421 तक रहा, यानी 7 साल, और उसके बाद इसका इंतकाल हो गया। इसके बाद जो है इसका बेटा बना मुबारक शाह। तो ये अच्छा बादशाह था और इसने कोशिश किया कि जो है जो भी अब बकिया जो दिल्ली सल्तनत की जो है ज़मीनें थी या उसके इलाके थे उसको हासिल किया जाए, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाया। और 1421 से लेकर के 1434 तक 13 साल ये काम कर पाया, लेकिन अच्छा उम्दा नज़्म वगैरह किया और उसके बाद जो है इसका भी इंतकाल हो गया। तो खिजर खान का इंतकाल हो गया कितने में? 21 में, और मुबारक शाह बिन खिजर जो है उसका इंतकाल हो गया 34 में। उसके बाद जो है उसका भतीजा, क्योंकि इसका बेटा नहीं था, उसका भतीजा बना, मोहम्मद शाह नाम था। वो जो है 1434 से लेकर के 1445 तक 11 साल रहा, और ये इसमें बहुत ज्यादा दमखम नहीं था, बस किसी तरह से जो है वो टाइम गुजार के चला गया। उसके बाद आखिर में जो आया है वो आलम शाह। ये तो नहायत ही नाअहल टाइप का था, ये समझिए कि जो है काहिल भी था, कुछ किसी कोई बोलता भी था कि आपके फला एरिया में अटैक हो रहा, अच्छा होने की कोई बात, यहाँ नहीं आया ना। तो इस तरह से जो है यहाँ तक के जो है ये लोधी सल्तनत में जो है वो बहलोल लोधी नाम का आदमी था, उसने जो है वो अटैक कर दिया किस पर? 1447 में। तो अब ये भाग करके बदायूं चला गया। जैसे ही सुना कि जो है अब ये लोधी जो था ये वहीं पंजाब का जो गवर्नर था, तो वो फौज लेकर के आया कि नाअहल है ही, तो इसको हटा देते हैं, खुद ही बादशाह बन जाते हैं। जैसे ही ये सुना कि वो आ रहा है फौज लेकर के, ये भाग करके बदायूं चला गया। और फिर जो है जब लोधी पहुंचा है तो दिल्ली उसको खाली मिला। उसको तो कहा ठीक है, तुम जो है अगर बदायूं में रहना चाहते तो रहो, हम तुमको नहीं मारेंगे, लेकिन बकिया मेरे लिए जो है पूरा एरिया खाली कर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस लिहाज से उसको माफ कर दिया और बहलोल लोधी आकर के 1451 में अपनी हुकूमत कायम कर दिया। तो इस तरह से जो है सैयद हुकूमत खत्म हो गई। अब ये आलम शाह जो है वो 1478 में जाकर के अपनी मौत मर गया, क्योंकि ये लड़ा ही नहीं, लड़ता तो 51 ही में मर जाता, लेकिन लड़ा नहीं, भाग गया, तो पीछा करना भी मुनासिब नहीं समझा बहलोल लोधी ने, कहा कि ठीक है चलो। तो इस तरह से जो है 37 साल में सैयद खानदान जो है वो
फिनिश हो गया। और 4 बादशाह हुए, लेकिन कोई भी जो है आला किस्म के नहीं थे, तो कोई भी हिस्ट्री में कोई ऐसा काम नहीं कर पाया कि जिसको तारीख याद कर दी और उसको नोट कर दी, तो कॉमन। अब इसके बाद जो है 5वां खानदान आया है लोधी सल्तनत। ये 1451 से लेकर के 1526 तक 75 साल इसकी हुकूमत है, और 3 इसके बादशाह। बानी कौन है? बहलोल लोधी। ये 1451 में जो है दिल्ली को फतह किया है और 1489 तक रहेगा। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा अरसा रहने वाला बादशाह जो है ना, वो यही है, 38 साल। इससे ज्यादा कौन था? वो 37 साल तक था, लेकिन ये जो है वो 38 साल। और इसने फिर आकर के जो है, इसको तो सिर्फ पंजाब और दिल्ली पे फतह हुआ, बकिया सारे इलाके तो अपने अपने इसमें थे, लेकिन जौनपुर को इसने फिर से फतह कर लिया। कब फतह किया? 1478 में। और फिर मुल्तान तक जो है इसका, यानी जौनपुर से लेकर के मुल्तान तक ये पूरे एरिया पर हुकूमत करता रहा। और उसके बाद जो है इसका भी इंतकाल हो गया 89 में। तो फिर इसका बेटा जो आया है वो सिकंदर लोधी। निजाम खान उसका नाम था, लेकिन सिकंदर लोधी के नाम से ये मशहूर हुआ। ये बहुत काबिल मतलब हुक्मरान था। इसको जो है किस्मत ने साथ दिया कि 1489 से लेकर के 1517 तक 28 साल इसने हुकूमत की। और ये यही है जिसने आगरा की बुनियाद रखी। और जब ये आगरा तैयार हो गया तो फिर कैपिटल भी इसने शिफ्ट कर दिया दिल्ली से। तो आप देखिए कि दिल्ली जो है कि दिल्ली सल्तनत में जब कायम हुई है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को कैपिटल बनाया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो एक शहर, जो क्या नाम था अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसको जो है सीरी के नाम से, तो उसको कैपिटल बनाया था। और इसने जो है ये इसको बनाया था। और एक मोहम्मद बिन तुगलक था, वो दौलताबाद को बनाया था। इस तरह से ये रियाया का ख्याल रखने वाला था, सादा तबीयत का मालिक था, बिल्कुल जो है सादा कपड़ा वगैरह पहनता था। और इसमें यह है कि जाड़े वगैरह में जो है, ठंडी में ये गर्म कपड़ा बांटा करता था, शाल वगैरह तकसीम करता था, और फिर मिस्कीनों को खाना वगैरह खिलाता था। बल्कि इसने सिस्टम बना दिया था कि अपने पूरे इसमें आया में कर दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है हमारे पास जितने भी फकीर मिस्कीन वगैरह हैं उसकी फहरिस्त हमारे पास आनी चाहिए। तो 6 महीने में फहरिस्त तैयार होती थी कि आपके यहाँ रैयत में इतने लोग मिस्कीन हैं, उनको खाना पानी नहीं है, तो फिर उनका वजीफा जारी होता था। तो ये जो है वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको इसने बहुत अच्छी तरह निभाया। और इसमें जो है 1-2 वाकया मैं सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो है इस्लाम पसंद था। एक वाकया से आपको अंदाजा हो जाएगा। वो ये था कि इसका एक भाई था बारीक शाह, तो उससे इसकी लड़ाई, भाई भाई में तो पहले इक़्तिदार के लिए लड़ाई होती थी, तो दोनों भाई आमने सामने आ गए, लड़ाई होने वाली थी कि एक कलंदर टाइप का आदमी आया और उसने दुआ दी कि तुम्हारी फतह होगी, दुआ के अंदाज में। तो ये जो है सिकंदर लोधी जो है ये गुस्सा में आ गया, कहा ऐसा क्यों बोलते हो? कहा मैं तो दुआ दिया ना तुमको कि तुम्हारी फतह होगी। कहा नहीं, जब 2 मुसलमान आपस में लड़े तो इस तरह फतह का घोषणा नहीं करना चाहिए, नहीं दुआ करनी चाहिए, बल्कि ये बोलो कि इस्लाम में इस्लाम के लिए जिसके हक में बेहतर हो उसकी जीत हो। अब आप समझिए कि इतना ही समझदार था तो लड़ क्यों रहा था। तो लेकिन उसको जो है गुस्सा दिया। तो अब यह है, इससे पता चलता है कि इस्लाम का थोड़ा बहुत तो ख्याल रखता था। इसका एक और वाकया आता है कि अब कभी कभी जो है मिसकंसेप्शन भी आ जाती है। सही आदमी का जज्बा ठीक रहता है लेकिन तालीमात सही नहीं रहती। तो एक मरतबा ये अभी बादशाह बना भी नहीं था, शहजादा ही था, कि इसको क्या समझ में आया कि गैर मुस्लिमों को कत्लेआम करो और मंदिरों को तोड़ते हैं। अब ये सोचा कि जो है हिंदुओं को मारना जो है वो सवाब का काम है, मंदिरों को तोड़ना अच्छा काम है, बातिल करते हैं। लेकिन तोड़ने से पहले जाकर के थोड़ा सा मशवरा लिया कि पूछ तो लूँ कम से कम किसी आलिम वगैरह से, ये मैं करने जा रहा हूँ तो क्या है। तो ये अब्दुल्ला मियाँ के पास आया, एक पढ़े लिखे आदमी थे, आलिम टाइप के। इनके पास आया कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कत्लेआम कर देता हूँ। तो इन्होंने मना किया कि ये तो कोई शरीयत की बात नहीं हुई और ये कोई सवाब का काम तो है नहीं, ये तो गलत काम करने जा रहे हैं आप। इस्लाम में तो इबादत खाना का भी प्रोटेक्शन है और फिर जो है मासूम लोगों को मारने की इजाज़त नहीं है। तो गुस्सा में आ गया, कहा कि तुम काफिरों को साथ देते हो तो पहले तो तुम ही को कत्ल करो। तो ये भी बड़ा डेयरिंग बाज थे। अब्दुल्ला मैंने कहा कि किसी भी इंसान की जान जो है ना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में है। वो चाहेगा तो कत्ल होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तुमको अगर माननी ही नहीं थी तो मुझसे पूछे क्यों? जब तुमको शरीयत पे चलना ही नहीं है, मनमानी करनी है, तो गलत काम के लिए खाली मुझसे लाइसेंस चाहते हो। तो थोड़ा डांटे तो फिर वो जो है अपने इरादे से वापस हो गया। तो इस लिहाज से जो है अब इसके दौर में जो है जॉब वगैरह इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया था, लेकिन पूरे जॉब को जो है वो फारसी ज़बान लागू कर दिया था। तो इसी के दौर में जो है गैर मुस्लिम लोग भी फारसी
पढ़ना लिखना शुरू किए। जैसे जानते कि जब ब्रिटिश आ गए थे तो सारे मुसलमान और गैर मुस्लिम जो है अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए कि पढ़ेंगे तभी नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इसके दौर में गैर मुस्लिम लोग जो है वो फारसी पढ़ना शुरू किए। तो जानते हैं कि एक पर एक फारसी में जो है शायर वगैरह भी गैर मुस्लिम हुए, उर्दू में भी हुए। तो इस तरह ये अब ये आप देखेंगे कि जो है जितने भी 5 खानदान हैं तो 5 खानदान में से 4 खानदान जो है वो तुर्क हैं। गुलाम खानदान भी है, खिलजी खानदान भी, तुगलक खानदान भी, सैयद खानदान भी। और ये जो है ये पठान खानदान है, ये अफगानिस्तान से आए, और बकिया जो है वो तुर्किस्तान से आए। तो इसका ज़्यादा टाइम जो गुजरा है वो अफगान उमरा जो थे, ये जो थे उनसे लड़ने ही में गुजरता। और फिर गैर मुस्लिम राजा रजवाड़े जो है बगावत करते थे तो उन्हीं को कुचलने में उनका टाइम गुजरता गया, यहाँ तक के फिर इसका इंतकाल हो गया। तो फिर आखिरी बादशाह आया है लोधी खानदान का, इब्राहिम लोधी। तो बानी कौन है? सिकंदर लोधी। ये बानी है बहलोल लोधी। अब फिर उसके बाद बीच में जो सबसे मजबूत है और अच्छा काबिल बादशाह है वो है सिकंदर लोधी। और फिर आखिरी और जो है नाकारा जो है वो है इब्राहिम लोधी। ये 1517 से लेकर के 1526 तक ओनली 9 साल। तो मैं लिख दिया नाकारा, कोई काम का नहीं था, खाली गुस्सा भरा हुआ था इसको, बात बात में गुस्सा आता था, चिढ़ता था। यहाँ तक कि खुद जितनी हुकूमत थी उसमें सारी पब्लिक इससे नाराज हुई थी, ऐसा एटीट्यूड रखे हुआ था। किसी को जो खातिर में नहीं लाता था, किसी को वैल्यू नहीं देता था, धुतकारता था। यहाँ तक कि इसके जो है खुद रिश्तेदार वगैरह जो है ना बाबर को बुला लिए कि भाई आओ तुम इसको निजात दिला, हटा इसको। तो दौलत खान लोधी, मोहम्मद लोधी जो इसका रिश्तेदार था, और फिर राणा सांगा, तीनों ने मिल करके बाबर को बुलाया कि आओ भाई। तो बाबर जो है वो बाबर कहाँ का रहने वाला था? फरगाना का। वो 11 साल की उम्र में जो है अपने शहर का अमीर बन गया था, क्योंकि उसके वालिद का इंतकाल हो गया तो विरासतें मिल गई। लेकिन चचेरे भाई वगैरह जब बर्दाश्त नहीं किए तो उसको बाहर भगाए। तो फिर वो समरकंद में हुकूमत कायम किया, लेकिन वहां भी नहीं लोग करने दिए। तो फिर वो जो है काबुल में आकर हुकूमत किया। अब वो जहाँ जाएगा हुकूमत ही काम करेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा। वो बड़ा टैलेंटेड इंसान था। काबुल में वो हुकूमत कर रहा था कि यहाँ से दावत गई कि भाई ये बहुत बेकार आदमी है, इसको हटाओ, आओ तुम। तो फिर वो आया है, पहले वहां से जो है काबुल से लाहौर आया है, और फिर लाहौर से जो है ये आया है। तो फिर पानीपत में जो है जो हरियाणा में है, चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में, तो वहां पर जंग हुई है। तो वहां पर जो इब्राहिम लोधी की जो है फौज तकरीबन 1 लाख से ज्यादा थी। अब बाबर के पास ओनली 12,000 की फौज थी। तो देखते ही उसके सारे सिपहसालार वगैरह डर गए। लेकिन बाबर जो था बड़ा जो है ये था, बहादुर इंसान था। उसने एक जोशीली तकरीर किया, कहा जो होगा देखा जाएगा। बहुत टैक्टिस वगैरह से जो है मैनेज किया और इब्राहिम लोधी को हरा दिया। था ही नहीं नकारा। तो लिहाजा जो है वो 1526 में पानीपत की जंग में जो है वो इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर जो है वो जीत गया। तो यहाँ से अब मुगल खानदान शुरू हो गया। तो ये जो है पानीपत में 3 अहम जंग हुई है। एक जो है ये किसके दरमियान? बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान। कब हुई है? 1526, ये तो अब याद ही रहेगा। और दूसरी जंग हुई है 1556 में, वो जो है अकबर ने दुश्मन के खिलाफ लड़ा है। अब फिर एक तीसरी जंग जो हुई है वो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान। अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का था तो उसके दरमियान वो 1761 तो अकबर लड़ा है अपने दादा के समझे के ठीक 30 साल के बाद। 1526 में दादा लड़ा है, अब फिर जो है 1556 में पोता लड़ा है। और अहमद शाह अब्दाली की आखिरी जो जंग है इसके पानीपत की वो 1761 में। तो ये जो है यहाँ से लोधी सल्तनत का खात्मा हो गया। तब लोधी सल्तनत का इब्राहिम लोधी का खात्मा हुआ तो लोधी सल्तनत का भी खात्मा हो गया, और लोधी सल्तनत का खात्मा हुआ तो दिल्ली सल्तनत का भी खात्मा हो गया। यहाँ से फिनिश हो गया। अब मैं कुछ बातें जो है टाइम है, मैं जानता रहा था कि आज जो है मुख्तसर है, तो मैं थोड़ा सा और चीज थोड़ा ऐड कर दिया कि जब ये मामला हो रहा था कि यहाँ पर कमजोर बादशाह तुगलक के बाद आना शुरू हुए, तभी जो है वो अलग अलग एरिया जो है आज़ाद होना शुरू हो गए। और वो तो आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक से पहले ही जो है 2 एरिया तो निकल चुके थे, विजयनगर वाला और बहमनी हुकूमत दक्कन का एरिया। तो विजयनगर जो है वो गैर मुस्लिम राजाओं के हाथ में था, और दक्कन की बहमनी हुकूमत जो थी वो मुसलमान राजाओं की हुकूमत में थी। और उसके बाद तो आप जानते हैं कि खाली जो दिल्ली लाहौर बस जिधर से आ रहा घर से, बाकी पूरा इंडिया जो है वो अलग अलग आज़ाद हुकूमत। बंगाल में अलग आज़ाद हुकूमत, गुजरात में अलग आज़ाद हुकूमत, जौनपुर में अलग आज़ाद हुकूमत, मालवा में अलग आज़ाद हुकूमत, फिर जो है इधर बहमनी हुकूमत, ये पूरा है। तो इंशाल्लाह जो है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो आज मैं जो है 2 के बारे में बता देता हूँ, एक कश्मीर के बारे में और एक दक्कन की बहमनी हुकूमत। कश्मीर जो है वो किसी ने उसको फतह नहीं किया, ये पूरा जो ऊपर टिप पे है ना वो बचा ही रहा। कश्मीर को फर्स्ट ये जो है किसी ने हुकूमत कायम किया है तो वो 1339 में। वो कौन था? शहमीर नाम का आदमी था जिसने अपना टाइटल लिया था शमशुद्दीन।
तो 1339 में जाकर के किसी ने इसको फतह किया, यानी मुसलमान हुकूमत का। वरना आप देखिए पूरे एरिया में जो है वो 1206 से लेकर के जो है धीरे धीरे फतह होने शुरू हो गए थे। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 से लेकर के 1316 तक रहा है, 20 साल। उसी में जो है वो दक्कन तक पहुंचा दिया था, कश्मीर के अलावा जो है वो पूरा राजकुमारी तक वो फतह कर लिया था। लेकिन ये जो है 150 साल फिर भी कश्मीर बचा रहा, किसी ने फतह नहीं किया। 1339 में जाकर के शहमीर नाम का आदमी जो है उसने फतह किया, लेकिन ये बेचारा 3 ही साल रह पाया, ये इंतकाल कर गया। उसके बाद जो है उसके खानदान वाले आते रहे। लेकिन यहाँ जो इस्लाम फैला है, आप जानते हैं कि कश्मीर में आज भी मेजॉरिटी मुसलमानों की है, तो वो असल में एक आलिम थे सैयद अली हमदानी, इनकी दावत के नतीजे में सारे लोग इस्लाम कबूल किए। तो इनकी जो है बड़ी अहमियत है। तो इन्होंने जो है इस्लाम को बड़ी मेहनत की है, अब वहाँ पर जाकर के इस्लाम फैला है। तो ये इनकी जो वफात हुई है वो 1384। तो यहाँ से समझिए कि मेजॉरिटी इस्लाम की है। लेकिन इसमें जो है शहमीर की औलाद में से 8वें नंबर पर इसकी एक औलाद जो बादशाह बनी है, उसका नाम है ज़ैनुल आबिदीन। ये बड़ा टॉप का बादशाह हुआ है और इसने जो है हुकूमत भी काफ़ी किया, 1420 से लेकर के 1480 तक। तो 1420 से लेकर के 1480 60 साल हुकूमत किया। और यही है जिसने यहाँ समरकंद वगैरह जाकर के, सेंट्रल एशिया वगैरह जाकर के, क्योंकि मुसलमानों को उधर वहाँ पे ये थे, तो वहाँ से फ्रूट वगैरह ला करके जो है बीज ला करके अब कश्मीर में जो है सेब नाशपाती वगैरह जो आप देखते हैं कि ये है, ये इसी ने लाया था। उसके बाद ये जो कश्मीर जन्नत निशा बनी है। तो ज़मीन तो थी, आबो हवा भी मैसर थी, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था। जैसे आप स्पेन में आप देखेंगे अब्दुर्रहमान दाखिल ने जो अनार वगैरह यहाँ से लेके गया है, वहाँ लगाया है, तो वो जो है गुलशन बना है। तो इसी तरह ज़ैनुल आबिदीन जो था ये समरकंद वगैरह जा करके अब वहाँ से जो है वो सेब के बीज, नाशपाती के बीज, ये सब के बीज लाया है। अब वहाँ पर बाग लगाना शुरू किया है, तो फिर जा करके जो है वो कश्मीर जो है वो दुनिया ही में जन्नत बन गया। तो ये काफ़ी इसको जो है आज भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं इसको। बिल आखिर जो है ये फतह कब हुआ है, ये दिल्ली सल्तनत में किसी ने इसको फतह नहीं किया। यानी 1339 में अगर यहाँ पे मुसलमान हुकूमत भी कायम हुई है, तो वो दिल्ली सल्तनत के बादशाह के नहीं, यहीं के एक खानदान था, शहमीर नाम का आदमी था, उसने इस्लामी हुकूमत कायम किया था। हाँ, इसको दिल्ली सल्तनत के बजाय किसने किया, मुगल खानदान में से अकबर ने किया है, वो 1587 में अकबर जो आ गया था 1556 में, और 1605 तक रहा है 49 साल। तो ये 1587 में फिर ये कश्मीर को भी अपने हिस्से में ले लिया है। तो उसके बाद अकबर के दौर में रहना, फिर वो जो बाद में राजे रजवाड़े सब आए हैं, तो इंशाल्लाह कश्मीर पर अलग से टॉपिक लेंगे। तो ये कश्मीर के बारे में आप जान गए कि इस्लाम कहाँ से आया। तो आगे जो है जब कश्मीर की बात करेंगे तो बात समझने में आपको आसानी होगी। एक ये दक्कन में बहमनी हुकूमत, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ जो हुकूमत जो है 1347 से लेकर के 1527 तक, वो अलाउद्दीन नाम का आदमी था जिसने जो है वो इसको अलग कर लिया दिल्ली सल्तनत से। और 40 साल के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में दिल्ली से अलग होकर के इसके साथ फिर विजयनगर के साथ इसकी लड़ाई भी हुई, दोनों करीब करीब में था। और दारुल हुकूमत जो बहमनी हुकूमत की थी वो पहले गुलबर्गा था, अब बाद में बीदर हो गया। अब इसका दौरे उरूज जो है वो है 1347 से लेकर के 1527 तक, ये उरूज है। उसके बाद जो है ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। तो ये धीरे धीरे जो है एक एक करके 5 जो है छोटे छोटे हुकूमतों में तकसीम हो गए। तो ये देखिए 5 में कौन कौन। बीजापुर में जो है आदिल शाह की हुकूमत कायम हुई। कब कायम हुई, 1490 में, और कब तक चली है, 1686 तक। बीजापुर जानते हैं। फिर उसके बाद अहमदनगर, ये जो अपना है, यहाँ पर निज़ाम शाही हुकूमत कायम हुई, ये भी 1490 में, और फिर जो है 1633 तक रहा। फिर बिरार में इमाद शाही, ये भी 1490 में अलग हुआ और 1574 तक। फिर बीदर में बरीद शाही, वो 1487 में और 1619 तक रहा। अब फिर जो है गोलकुंडा जो उधर है हैदराबाद की तरफ, तो यहाँ कुतुब शाही हुकूमत, और ये कब, 1512 से लेकर के 1687 तक। तो इस तरह से जो है बहमनी हुकूमत जो है ये समझिए कि 1347 से लेकर 1527 तक है। और उसके बाद ये सबको जो फिर औरंगजेब आकर के ये कर लेगा, मतलब अकबर ही के दौर से ये होगा, फिर धीरे धीरे औरंगजेब ने है सबको अपने अपना लिया। तो ये 1347 से लेकर के समझिए कि 1447 तक जो है, इस 87 तक जो है ये इंटैक्ट रहा है। उसके बाद एक एक करके निकलना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो है बीदर का निकला है 1487 में, उसके बाद 1490 में 3 हुकूमतें अलग अलग हो गई है, और उसके बाद ये। तो जैसे जो है मराठवाड़ा जो है, ये मराठों की हुकूमत थी, इनकी भी जो है डिसइंटीग्रेट हो गए थे,
कहीं पे सिंधिया हुकूमत है, कहीं पे किसी की हुकूमत है, कहीं पे किसी की हुकूमत है। तो इसी तरह महाराष्ट्र में इन लोगों की भी हुकूमत जब बिखर गई थी तो ये मैं सोचा कि इसको भी कर देता हूँ। अब इसी में जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम ही में जो है एक गैर मुस्लिमों की तहरीक खड़ी हुई। जैसे मुसलमानों में सूफिया की तहरीक भी चल रही थी, बादशाह तो ठीक है आए गए, लेकिन मुसलसल जो है दरिया के बहाव के तरह काम कौन कर रहे थे, असल में वो सूफिया के नाम कर रहे थे। अब गैर मुस्लिमों में भी जो है तहरीक उठी, तो वो भक्ति तहरीक इसको बोलते हैं। तो इसमें जो है दो नाम बड़े आते हैं, एक कबीर दास और एक गुरु नानक। अब ये जो है एक तरफ बादशाह का प्रेशर था, एक तरफ सूफिया किराम की दावत का प्रेशर था। तो इन लोगों को लगा कि मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे कि भाई इस्लाम के मुकाबले में अपना आइडियोलॉजी पेश करें। तो लास्ट में इन लोगों को कुछ बात समझ में नहीं आई, तो इन लोगों ने जो है दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश किया कि भाई दोनों ठीक है, राम रहमान दोनों ठीक है। तुम मंदिर में जाते हो वही अल्लाह को पूछते हो, मतलब हम पूछते हैं, और आप मस्जिद में जाते हो वही अल्लाह को पूछते हैं। तो इस तरह के जो फलसफा पेश किया कि भाई दोनों आदमी ठीक हैं। तो इसमें जो है ज़्यादा नाम किसने कमाया, कबीर ने और जो है गुरु नानक, कि भाई पैचअप करो दोनों के। तवाम उन्नास को बोलो भाई कोई फ़र्क नहीं है, हम भी उसी अल्लाह को मानते हैं, मूर्ति तो सिर्फ जो है वो सामने ध्यान ज्ञान के लिए रखते हैं। अब बल्कि गुरु नानक वगैरह ने तो मना ही कर दिया कि नहीं मूर्ति पूजा गलत है। बस किसी तरह से जो है ये इस्लाम के जो सैलाब को रोका जा सके और गैर मुस्लिमों को मुसलमान होने से बचाया जा सके। तो उसमें आप देखते हैं कि सिख वगैरह को जो है वो बचा लिया किसी तरह। तो ये भक्ति तहरीक कहलाती है, इधर सूफी तहरीक और इधर भक्ति तहरीक। तो सूफी तहरीक ज़्यादा कामयाब रही, अब भक्ति तहरीक में जो है वो थोड़े से कम कामयाबी मिली उन लोगों को। तो इस लिहाज से जो है दिल्ली सल्तनत जो है आपके सामने मैं पेश किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये हफ्ता जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को काफ़ी मालूमात मिली होंगी और मुझे भी मालूमात मैसर हुई। कल इंशाअल्लाह मैं जो है दिल्ली सल्तनत का मुख्तसर में जो है चार्ट के ज़रिए से समरी बयान कर दूंगा, ताकि ये तो हर वीडियो जो है वो 40-40 मिनट की बनी है, तो तकरीबन जो है 3 घंटे में मुश्तमिल हो जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं 3-3 घंटा नहीं देख सकते, तो एक मुख्तसर जो है 30 मिनट की मैं बनाऊंगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट वगैरह उसको पढ़ करके एग्ज़ाम वगैरह दे सके। तो मुख्तसर में चार्ट के ज़रिए समझाऊंगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जो है इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा मन अहयैतु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान।